एक कहावत सुनी होगी अक्सर आपने कि खाली दिमाग शैतान का घर होता है। और यह बात आमतौर पर अगर आप खाली दिमाग हैं तो आप महसूस भी कर सकते हैं। जब भी हम खाली होते हैं, हमारे पास या फिर करने के लिए कोई काम नहीं होता है, तो हमारे दिमाग में अलग ही तरह के विचार आते हैं। कभी नकारात्मक विचार आते हैं, कभी ऐसे कुछ विचार आते हैं जो हमारे जीवन के लिए ठीक नहीं होते हैं। और ये विचार जो होते हैं अक्सर हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा करने लगते हैं और धीरे धीरे ये डर हमारी चिंता के कारण में बदल जाता है और ये चिंता कहीं ना कहीं हमारे लिए चिता समान हो जाती है। इसलिए बहुत ज़रूरी है कि अपने आप को खाली नहीं रखना है। आज के टाइम में जितने भी हमारे स्टूडेंट हैं उनके लाइफ में सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर एग्ज़ाम नज़दीक है तो फोकस है, नहीं है तो खुद को खाली महसूस करते हैं। खाली महसूस करते हैं तो उनका जो दिमाग है बहुत सारे डाइवर्टेड रूट पे जाता है और आगे चल के वो डाइवर्जन उनके अंदर एक भय पैदा कर देता है, क्या मैं अपने लाइफ में सफल हो पाऊंगा कि नहीं हो पाऊंगा। और ये उनकी चिंता का सबसे बड़ा कारण बनता है और ये कहते हैं ना, चिंता चिता के समान है। तो चलिए आज बेसिकली मैं हर तैयारी करने वाले बच्चों से, समाज में हर व्यक्ति से समझाना चाहूँगा कि आखिर खुद को कैसे बिजी रखा जाए, कैसे इन्वॉल्व रखा जाए, कैसे खुश रखा जाए और कैसे अपने लक्ष्य के प्रति तेजी के साथ बढ़ा जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। कहते हैं कि खुद को बिजी रखने को ऐसे बहुत सारे तरीके हैं। इसमें सबसे पहली चीज़ तो मैं ये कहूँगा कि आप पहले तो अकेले थोड़ा रहना कम करें। अवसर है आपके पास फैमिली के साथ रहने का, तो प्लीज़ आप फैमिली के साथ रहिए। अगर फैमिली के साथ नहीं है तो एटलीस्ट आपके पास आपका दोस्त तो होना ही चाहिए, क्योंकि आपके दिमाग में बहुत सारे उतार चढ़ाव, बहुत सारे विचार आते रहते हैं। बट अगर आप अपने परिवार या दोस्तों के साथ रहते हैं तो आप खुद को बिजी रख पाते हैं, खुद को चीज़ों में इन्वॉल्व रह पाते हैं। बहुत सारे इमोशनल स्टेजेज होती है जो आपकी उम्र होती है, इसमें बहुत सारे ब्रेकडाउन होते हैं। कई चीज़ें अच्छी होती हैं, कई चीज़ें बुरी होती हैं, बट वो परमानेंट नहीं होता है। वो एक सर्टेन टाइम के लिए आपके जीवन में हैपन हो रहा होता है। किसी से आप अलग होते हैं, किसी से आप जुड़ते हैं, कई सारे इमोशनल कॉज लाइफ में आते हैं जो आपके लाइफ में एक ब्रेकडाउन लाते हैं। तो ज़रूरत होती है कि उस समय, उस परिस्थिति में कोई आपके साथ हो जो आपको समझ सके और बातों को बेहतर ढंग से आपको समझा सके। और मुझे लगता है कि परिवार, दोस्त, इसमें दोनों ही एक बेहतर काम आपके लिए करते हैं। तो मैं यही चाहूँगा कि आपको बिजी रखने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी यही है कि आप अपने चारों ओर और खुद को लोगों के बीच रखने का प्रयास करें। दूसरी सबसे अहम चीज़ है कि जब भी ज़िंदगी में इस तरह की परिस्थिति आए, खुद को नई चीज़ों को सीखने में ज़रूर आप इन्वॉल्व करिए। एक बात याद रखिए कि ज़िंदगी में जितना आप खुद को इन्वॉल्व करते हैं, जितना नई चीज़ों को सीखते हैं, उतना आप में पॉजिटिविटी आती है। बट अभी ध्यान ये भी रखना है कि चीज़ें वही सीखना जो आपके लाइफ में उपयोगी हों, जिनका आपके लाइफ में कोई पर्पज़ हो। जैसे फॉर एग्जांपल हम बिजी होने के लिए क्या कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम हम मोबाइल पे दे रहे हैं, सोशल मीडिया पे दे रहे हैं, बट एग्जैक्टली वो चीज़ आपके लाइफ के लिए फ़ायदेमंद नहीं है। तो ऐसा बिजी होने का भी कोई फ़ायदा नहीं है। उस बिजी होने में ये ज़रूर समझना है कि आप अपना टाइम जहाँ भी इन्वॉल्व कर रहे हैं, जहाँ भी अपना टाइम दे रहे हैं, वो टाइम करियर प्रॉस्पेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। अगर वो टाइम जो आप बिजी कर रहे हैं अपने आप को खाली टाइम पे, और उस बिजीनेस में आप जो है ऐसी चीज़ पे अपना टाइम नहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं जो आपके करियर के लिए प्रोग्रेसिव हो, तो कहीं ना कहीं वो भी आपके लिए बहुत घातक है और आगे चल के फिर से चिंता का बड़ा कारण बन जाएगा। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि बिजी रखना तो ज़रूरी है, बट बिजी रखने के लिए सही चीज़ों में बिजी रखना बहुत ज़रूरी है। कुछ बेसिक उपाय को हम समझते हैं कि आखिर कहाँ सर ऐसी चीज़ें हैं जिनमें हम खुद को बिजी करें। तो अपने लक्ष्य को सबसे पहले बनाइए। कहते हैं लक्ष्य बन जाते हैं तो उसको पूरा करने के लिए हमें एक फोकस आता है और वो फोकस हमें बिजी रखता है ऑटोमेटिक। बिजी रहें बट समय बर्बाद ना करें। बिजी का मतलब ये नहीं होता कि आपने चीज़ें अपनी फालतू चीज़ों में आप गप सड़ाका कर रहे हैं, आप हर समय बैठ करके मस्ती मार रहे हैं, घूम रहे हैं, तो ये बिजी रखना नहीं है। बिजी का मतलब अपने टाइम को राइट डायरेक्शन में, यूटिलिटी को लाएं। किताब को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा बुक्स आपको बहुत मोटिवेशन देती हैं और माँ सरस्वती का तो आज भी निवास वहीं पर है और मुझे लगता है कि किताबें आपकी सबसे बड़ी दोस्त हैं। कभी ज़िंदगी में खाली फील हों और डिमोटिवेटेड फील करें या आप जो है बहुत ज़्यादा अजीब फील करें, तो मैं ज़रूर सजेस्ट करूँगा कि बुक्स पढ़िए, आपको ज़िंदगी में एक अलग ऊर्जा मिलेगी। हमेशा मोटिवेटेड रहने की कोशिश करिए। एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए। कहते हैं कि फिजिकल स्ट्रेंथ जो होती है ना, वो आपकी मेंटल स्ट्रेंथ को बहुत मजबूत कर देती है। तो जितना आप एक्सरसाइज में इन्वॉल्व हो सकते हैं, जितना आप स्पोर्ट्स खेल सकते हैं, आप योग कर सकते हैं, मेडिटेशन करिए, शांति से बैठिए, सोचिए, तभी किसी चीज़ के आप सही और गलत पे आ पाते हैं। कभी भी ज़िंदगी में बहुत सारे मोमेंट ऐसे होते हैं जब हमें लगता है कि सारी गलती हमारी ही है, बट ऐसा नहीं है। लाइफ दो फेज में होती है, कभी कभी आपकी भी गलती होती है, सामने वाले की भी होती है। तो आप खुद को केवल दोषी नहीं ठहरा सकते। जब आप एक शांति के साथ बैठ के खुद से मेडिटेट करते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बेहतर ढंग से होती हैं। हाँ, मोबाइल सोशल मीडिया को मैं पूरी तरह से मना नहीं करता, आप उसका भी इस्तेमाल करिए और मुझे जो है उसका भी इस्तेमाल करिए, बट उसका भी सही इस्तेमाल करिए। और सही इस्तेमाल करेंगे तो मुझे लगता है कि आप बेहतर महसूस करेंगे उसको, किसी चीज़ को सीखने में, अपनी और जो चीज़ें आप डेवलप करना चाह रहे हैं, स्किल्स से रिलेटेड चीज़ें सीखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा। और हमेशा अपना कल आपको आज से बेहतर बनाना है, इसी सोच के साथ आपको बढ़ना होगा। और बिजी रखने के बहुत सारे फ़ायदे भी हैं। अगर आप खुद को बिजी रखने की आदत रखेंगे तो मुझे लगता है कि आपका जो भी टास्क है, जो भी काम है, जो भी लक्ष्य है, वो बिल्कुल समय से पूरा होगा, सही
ढंग से आप अपने समय का इस्तेमाल कर पाएंगे, जो आपको बहुत सारी पॉजिटिविटी देगा। आपके मन में चल रहे बुरे या नेगेटिव विचार से आप बच पाएंगे और बहुत सारी पॉजिटिविटी आपके अंदर आएगी और आप बेहतर और खुश महसूस करेंगे। खुद पे आप फोकस होते हैं, बिजी होते हैं, तो लोग भी आपके बहुत रिस्पेक्ट करते हैं, तो उस रिस्पेक्ट से भी आपको बहुत अच्छा महसूस होगा। एंड आप कहीं ना कहीं इसके माध्यम से अपने काम के प्रति काफ़ी सजग होंगे, काफ़ी अलर्ट होंगे, जो जीवन में आपको बहुत आगे ले जाएगा। और बिजी रखने की सबसे अच्छी चीज़ ये है कि लोग बहुत डिप्रेस होते हैं, स्ट्रेस्ड होते हैं, ब्रेन से रिलेटेड माइग्रेन प्रॉब्लम हो गई, बहुत सारी चीज़ों से आप दूर हो जाएंगे। मुझे लगता है कि लाइफ बहुत चिल एंड रिलैक्स होगी और मुझे लगता है कि बिजी रखना एक ऐसी काबिल चीज़ है कि आप लाइफ में कभी भी किसी बुरी चीज़ों में नहीं फंसेंगे और आप हमेशा अपने लक्ष्य के प्रति फोकस रहेंगे। तो मुझे लगता है कि बिजी रखने के अपने फ़ायदे हैं और बिजी रखने के अपने तरीके हैं, जो मैंने आपको बताया। आशा करता हूँ इन सारी चीज़ों का एक बेहतर इस्तेमाल अपने जीवन में आप करेंगे और खुश भी रहेंगे, बिजी रहेंगे और अपने लक्ष्य के डे बाई डे करीब रहेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू गुड लक। जय हिंद, जय भारत।